आज किसान संसद का 6वां दिन था और 6वें दिन किसान संसद में 65 स्पीकर्स ने पार्टिसिपेट किया है। जो फार्मर्स प्रोड्यूस एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अश्योर्ड प्राइस एक्ट है, जिसको कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट से नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर कल से बहस चल रही थी। उसको आज कंक्लूड किया है। हमारे संसद मेंबर्स ने उसके ऊपर बहुत अच्छी रोशनी डाली है और संसद ने आज जब एडजर्न किया है उस समय उस एक्ट को, जो एक्ट एंटी फार्मर है, प्रो कॉरपोरेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है, उसको रद्द किया है और यूनानी मसली रिपील कर दिया है। हम कोई सरकारी पार्लियामेंट से मांग नहीं करते कि वो रिपील करे। द रियल पावर लाइज इन द पीपल। ये पीपल की पार्लियामेंट है। दे आर वेल इन देयर राइट्स। दे हैव यूनानिमसली रिपील्ड दिस एंटी फार्मर प्रो कॉर्पोरेट एक्ट। 3-4 मदों का मैं उस पर जिक्र करूंगा। एक तो ये है कि उसके अंदर अश्योर्ड प्राइस नहीं है, ना हमको वो शक्तिशाली करती है, ना हमारी सुरक्षा का कोई समाधान है। ये तो सारा अंडर दैट गर्व हमारी जो ज़मीन है उसको कंट्रैक्ट करके छोटे किसान को बेदखल करके कारपोरेट घरानों को सौंपने का एक्ट है। एमएसपी कोई नहीं है, कोई मंडी नहीं है। किसानों को जो कीमत है वो भी क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड अनेकों नाम के ऊपर कम दी जाएगी और अदालतों के अंदर जाने का भी कोई प्रोविजन नहीं है, वो भी खत्म कर दिया है। दूसरी बात कि उनकी जमीन के ऊपर जो स्पॉन्सर है, बड़े कारपोरेट्स हैं, बिग मोनोपोलिस्ट है, वो भारी कर्जा उठा सकेगा, ले सकेगा। जमीन किसान की रहेगी। वो कर्जा नहीं मोड़ेगा तो जमीन किसान की अटैच होगी, कुर्की होगी, वारंट होंगे, किसान को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए एक्ट बेसिकली किसानों को जमीन से बेदखल करने का एक्ट है। तो इसको हम इन नुक्ता नगाह से, कानूनी पक्ष से इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। जो केंद्र सरकार है उसको इस एक्ट को बनाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। ट्रेड और कमर्स है जो, वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, वो सेंटर का है। इसलिए सरकार ने ये एक्ट बिल्कुल गलत बनाया है और गरीब किसानों को मिसगाइड करके, चीट करके अंडर द गार्ब ऑफ दिस एक्ट वो फंसाना चाहते हैं इस जाल के अंदर, ताकि वो अपनी ज़मीन से बेदखल हो जाएं। अंतली बात मैं ये कहता हूँ लास्ट में कि इस किस्म के जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है या इस किस्म का जो एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, डेवलप्ड एडवांस कंट्रीज़ में उसका एक्सपीरियंस हुआ है, वो फेल हुआ है वहाँ। इसीलिए जो 5% लोग हैं वो खेती बाड़ी में रह गए, बाकी सब लोग खेती बाड़ी छोड़ के चले गए। बड़ी फार्मिंग, कारपोरेट फार्मिंग वहाँ हो गई। अगर कारपोरेट फार्मिंग का मॉडल रिच एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज में फेल हुआ है तो गरीब देशों में पैसे कामयाब हो सकता है। इसलिए सदन ने इसको रद्द किया है। अगले बारे हमारे सत्कार राम सिंह जी झुड़ूनी आपसे बात करेंगे। भंगू साहब ने मेरे से पहले बहुत कुछ बता दिया है। उसके अलावा 2 प्रस्ताव हमने और पास किए यहाँ पे सबकी सहमति से। एक तो जो किसानों को मवाली कहा है हमारे भाजपा के लीडर ने, उसके लिए हमने प्रस्ताव पास किया है कि किसी भी लीडर को जो है वो सम्मानित शब्द जो है वो प्रयोग करने चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये किसानों का अपमान है और आगे के लिए कोई ऐसे शब्द किसानों के लिए प्रयोग ना करे। उस पर बीजेपी जो है वो खुद संज्ञान ले और खुद उनके ऊपर कंट्रोल करे। और दूसरा, जो संसद चल रही है वो उस पर जिस तरीके से चल रही है उससे लोगों का विश्वास एक तरह से उठ गया है और राष्ट्रपति जी को हम अनुरोध कर रहे हैं, प्रस्ताव पास किया है
कि उनको ठीक तरीके से चलने की हिदायतें दें और ऐसा ना हो कि लोगों का जो सबसे बड़ी हमारे देश की पंचायत है, जो सबसे बड़ा हमारे देश का लोकतंत्र सिस्टम है, उससे लोगों का विश्वास उठ जाए और वो देश के लोकतंत्र के लिए घातक होगा। तो उस पर माननीय राष्ट्रपति जो है वो संज्ञान लेते हुए जो हमारी संसद चल रही है उसको तरतीब से, ठीक से, सही से उसको चलाए। ये दो प्रस्ताव इसके अलावा और पास किए और बाकी भंगू साहब ने जो है वो पहले बता दिया है कि जो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी उसके क्या नुकसान है, उसको हमने किसान संसद में पूरी तरह से उसको रद्द कर दिया है और उसको हम किसी तरह से उसको उसमें बिल्कुल रद्द हम उसको अपने संसद में कर चुके हैं। किसान संसद ने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज प्रस्ताव पारित किए हैं। ये जो ठेका का खेती का सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यह भारत के संवैधानिक ढांचे को चुनौती देता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार संविधान के तमाम प्रावधानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वह संसद पर माथा टेक करके 2014 में संसद द्वार से प्रवेश किए थे। आज संसदीय मर्यादाओं की और संवैधानिक मर्यादाओं की वो खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। भारत के संसदीय इतिहास में बहुमत की सरकार के द्वारा भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ सिर्फ एक बार हुआ था जब इमरजेंसी लगी थी, लेकिन आज जिस तरह का काम ये किया जा रहा है, इस संसद ने, किसान संसद ने उसकी कटु आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से हमारे संसदीय और संवैधानिक दोनों अधिकारों का हनन हो रहा है। फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को चोट पहुंच रही है। इससे राष्ट्रपति महोदय को इस बात को देखना चाहिए। संसद के अंदर हम ये समझते हैं, संसद के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल के लोग विपक्षी दलों पर, किसान आंदोलन पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वह दावत दे रहे हैं कि समाज के तमाम विभिन्न संगठनों और दूसरे लोग सार्वजनिक रूप से अपशब्दों का कहीं प्रयोग न करने लग जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और हम इस संसद से मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और देश के लोकसभा और राज्यसभा के सभापति और स्पीकर माननीय मंत्रियों से ये कहें कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का प्रयोग बहुत संयमित रूप से करें। अगर गाली गलौज की भाषा माननीय मंत्री करते हैं तो वो संसद के बाहर हो या संसद के अंदर, वो संसदीय परंपराओं को चुनौती देते हैं। इससे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति तमाम मंत्रियों को नोटिस देकर कहें कि किसी प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग न जन आंदोलन पर करें, न किसान आंदोलन पर करें, न राजनीतिक दलों पर करें। और इसलिए हम ये समझते हैं, हमने कहा इस प्रस्ताव में कि अगर हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग और दूसरे मंत्री किसान आंदोलन के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें भी तैयार रहना चाहिए कि अगर किसान गुस्से में हो तो उन्हें सार्वजनिक जीवन के अंदर उन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो एक अपशब्द करने होने के नाते कहे जा सकते हैं और करे जा सकते हैं। ये किसान संसद का निर्णय है और इसलिए हम अपील करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी, आप अपनी सरकार के मंत्रियों से, इस सरकार से संसदीय परंपराओं का और न्यायिक और वैधिक नीतियों का और संविधान के सर्वोपरि आदर्शों की रक्षा करने के लिए सीधे साधे निर्देश अपने मंत्रिमंडल को और प्रधानमंत्री को दें। धन्यवाद।